चुलकाना खाटू श्याम मंदिर में। बारिश भी हो रही थी, बारिश में निकल लिया हम चुलकाना जाओगे और वहाँ दर्शन करके आओगे बाबा श्याम के। मौसम कुछ ऐसा हो रहा, आज बहुत बढ़िया बारिश आई थी और बारिश में जाओगे आज। इनका मौसम साफ है, थोड़ा सूरज। जहाँ दिया शीश का दान वह भूमि है चुलकाना धाम। जहाँ प्रकट हुए बाबा श्याम वह भूमि है खाटू धाम। चुलकाना धाम की है वह पावन धरा है जहाँ बाबा श्याम जी ने अपने शीश का दान दिया। यही वह पावन धरा है जहाँ श्री कृष्ण भगवान जी ने माँ बलि दानी वीर बर्बरीक जी को विराट स्वरूप के दर्शन दिखलाए। हरियाणा राज्य के पानीपत के समालखा कस्बे से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चुलकाना धाम प्रसिद्ध है। श्री श्याम खाटू वाले का प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर चुलकाना गांव में है। जैसे ही गांव में मंदिर की स्थापना हुई और खाटू नरेश चुलकाना नरेश भी बन गए। चुलकाना धाम को कली काल का सर्वोत्तम तीर्थ माना गया है। क्या आप जानते हैं कि इस चुलकाना गांव में क्यों बसे है खाटू श्याम? चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे की कहानी। हारे का सहारा क्यों बने बर्बरीक? यही है वह पवित्र स्थान जहां पर बाबा ने शीश का दान दिया था। चुलकाना धाम को कली काल का सर्वोत्तम तीर्थ स्थान माना गया है। चुलकाना धाम का संबंध महाभारत से जुड़ा है। पांडव पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह दैत्य की पुत्री कामकंटकटा के साथ हुआ था। इसका पुत्र बर्बरीक था। बर्बरीक को महादेव एवं विजय देवी का आशीर्वाद प्राप्त था। उनकी आराधना से बर्बरीक को 3 बाण प्राप्त हुए जिनसे वह श्रेष्ठ तक का सार कर सकता था। बर्बरीक की माता को संदेह था कि पांडव महाभारत युद्ध में जीत नहीं सकते। पुत्र की वीरता को देख माता ने बर्बरीक से वचन मांगा कि तुम युद्ध तो देखने जाओ, लेकिन अगर युद्ध करना पड़ जाए तो तुम्हें हारने वाले का साथ देना है। मार्त भगत पुत्र ने माता के वचन का स्वीकार किया, इसलिए उनको हारे का सहारा भी कहा जाता है। माता की आज्ञा लेकर बर्बरीक युद्ध देखने के लिए घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। उनके घोड़े का नाम लीला था, जिससे लीला का अवसार भी कहा जाता है। पांडवों का पलड़ा कमजोर था। जब बर्बरीक पहुंचे तब तक पांडव मजबूत हो गए थे, लेकिन बर्बरीक को तो हारे का सहारा बनना था। वहीं अगर वह कौरवों को साथ देते तो पांडव हार जाते। इसे देखते हुए श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप लेकर बर्बरीक के पास पहुंचे और बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए उन्हें पिप्पल के पत्तों में छेद करने के लिए कहा। साथ ही एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। वहीं बर्बरीक ने एक ही बाण से सभी पत्तों में छेद कर दिया। श्री कृष्ण ने कहा एक पत्ता रह गया है। तब बर्बरीक ने कहा कि आप अपना पैर हटाए, क्योंकि बाण आपके पैर के नीचे पत्ते में छेद करके ही लौटेगा। आज भी पिप्पल के पेड़ के हर पत्ते में छेद है। श्याम बाबा के पास एक पिप्पल के पेड़ है। पिप्पल के पेड़ के पत्तों में आज भी छेद है, जिसे मध्य युग में महाभारत के समय वीर बर्बरीक ने अपने बाणों से बेंधा था। वहीं ऐसा कहा जाता है कि जो भगत बाबा श्याम से मन्नत मांगते हैं उनकी मन्नत खाली नहीं जाती। मंदिर पुजारी मोहित शास्त्री जी ने बताया कि चुलकाना धाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। श्याम बाबा के दर्शन के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत अन्य राज्य से भक्त आते हैं। मंदिर में श्याम बाबा के अलावा हनुमान, कृष्ण, बलराम, शिव परिवार सहित अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। दूर दराज से लाखों की तादाद में भक्त मंदिर में आकर सुख समृद्धि की कामनाएं करते हैं। वर्ष 1979 में इस मंदिर के उद्धार हेतु कमेटी गठित की गई एवं यहाँ पर एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया गया। मंदिर में श्री श्याम के साथ विभिन्न देवताओं की मूर्तियां हैं। साथ ही श्याम बाबा के भक्त बाबा मनोहर दास जी की समाधि भी स्थित है।
चुलकाना धाम का मेला श्याम बाबा के मंदिर में हर एकादशी को जागरण होता है। फाल्गुन के माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी व द्वादशी को श्याम बाबा के दरबार में विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जिनमें दूर दराज से लाखों की तादाद में भक्तजन अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आते हैं। मेले वाले दिन श्रद्धालु समालका से चुलकाना गांव तक पैदल यात्रा करते हैं। रास्ते में जगह जगह विशाल भंडारों का आयोजन किया जाता है।